आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर IITs एंड IIMs वर्थ इट। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान। अगेन एक चिट चैटी कैजुअल सा वीडियो बनाने वाले हैं हम, विच इज़ अबाउट IITs IIMs वर्थ इट है कि नहीं। आई थिंक इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कमेंट सेक्शन में इसलिए आते हैं बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है कि तुम कोई भी कॉलेज चूज़ कर लो, ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, स्किल सेट्स पे फोकस ज़्यादा बढ़ गया है। तो पीपल आर लाइक आज के ज़माने में भी IIT IIMs का इतना वैल्यू है क्या कि नहीं है। तो यही सब हम शेयर करने वाले हैं। उससे रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन जो हेट मैसेज आता है, ठीक है, कमेंट्स में इज़ कि तुमने क्या उखाड़ लिया IIT करके, एक इंजीनियरिंग की सीट वेस्ट कर दी, मे बी किसी को इंजीनियरिंग करना था उसको नहीं मिल पाया सीट, उसके बाद तो तुमने IIM कर ली एंड मतलब इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा है कि जो भी सीखा वो कुछ यूज़ हो रहा है कि नहीं। सो दिस कीप्स कमिंग क्वाइट रिपीटेडली। तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होगी इसको लेके, लेकिन मेरी जो फ्रैंक ओपिनियन है ना वो ये है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि IIT में लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, IIT लोग उसके ब्रांड नेम के लिए जाते हैं। अगर तुमने IIT क्लियर किया है ना तो ऑलरेडी यू हैव पास्ड अ फिल्टर कि तुमने आर्ग्यूबली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया क्रैक किया है और उसकी वर्थ है। ठीक है, कंपनीज उसके लिए आती है कैंपस में क्योंकि उनको एक फिल्टर्ड पूल ऑफ कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, सो दे कैन ट्रस्ट कि यार ये बच्चे कुछ ना कुछ तो ठीक होंगे रिलेटिवली। तो इस टेस्ट के कारण IIT की औकात है कि यू गेट अ फिल्टर्ड पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु यू कैन ट्रस्ट। आई थिंक दूसरी बात ये हम मतलब कई बार मिस करते हैं कि ऑब्वियसली लाइक यू सेड IIT लोग इंजीनियरिंग करने नहीं जाते हैं, IIM लोग सिर्फ MBA करने नहीं जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि ब्रांड नेम और ये सब है। बट उसके अलावा भी जो पूरी करिकुलम है दैट टीचेस यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। आई मीन थियोरेटिकल नॉलेज तो आजकल ऑब्वियसली इतने कोर्सेज हैं, उन्हीं सबसे मिल जाता है ना। रियल लाइफ में भी जो भी तुम थियोरेटिकल सीखोगे किसी भी कॉलेज, किसी भी आई थिंक ब्रांच या फील्ड से, यू हार्डली एवर अप्लाई इट इन द रियल वर्ल्ड। बट जो प्रैक्टिकल स्किल्स है लाइक IIT की करिकुलम, IIMs की करिकुलम इतनी स्ट्रिंजेंट होती है दैट यू लर्न टू बेयर दैट स्ट्रेस। फिर टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, प्रायोरिटाइजेशन करने को मिलता है। एंड IIT बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज थोड़े से मतलब एनालिटिकली हैवी लोगों को लेती है, तो एक वो भी प्रूफ है कि IITians आर एनालिटिकली क्वाइट हैवी। दैट्स वाई यू विल सी अ लॉट ऑफ IITians इन से फाइनेंस या उस तरह के जो डेटा साइंसेज, उस तरह के जॉब्स में बहुत सारे मिलेंगे। दोनों जगह पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के इतने ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स अच्छे से ज़्यादा डेवलप हो पाती है, जो कि बाकी कई कॉलेजेस में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाते हैं। एंड द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ दैट इज ऑब्वियसली द कंपनीज कमिंग। आई मीन वो कंपनीज आते ही इसलिए बिकॉज दे डोंट थिंक दैट एनीवन इज वेस्टिंग अ सीट। इन्वेस्टर्स आर फंडिंग स्टार्टअप्स बाय IITians IIMs बिकॉज ऑफ दैट इज। हाँ, स्टार्टअप में फंडिंग ही तुम्हें सिर्फ IIT के नाम पे मिल जाती है। मतलब अब तो हम फिनेंस में तो वी नो कि इफ यू आर एन IITian यू आर मोर लाइकली टू गेट अ मीटिंग विद द VCs और PEs और एंजल इन्वेस्टर्स ना। तो अगर उनको सिर्फ इंजीनियर्स ही चाहिए होते हैं, उनको एक्चुअली इंजीनियरिंग करनी ही होती तो IITians की औकात ही नहीं होती फिर उस सेंस में उन फील्ड में। और वही बात है जो इसने बोली कि अगर हमने सीट वेस्ट करी होती तो हमारी नौकरी नहीं लगती। अब नॉन कोर कंपनीज आती है और वो हम जैसे लोगों को लेके जाती है, तो देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई ना विच वी आर फिलिंग। Okay, the second one is biggest takeaways from IIT and IIM. Well, I think this is more about कि biggest जो takeaways है, तुम्हारे key takeaways है from both colleges. Are they kind of similar? Are they different? तो IIT में मेरा again similar to previous answer, मेरा biggest takeaway है कि IIT ना तुम्हें हमेशा ब्रांड के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा करना चाहिए। आई डोंट थिंक डिपार्टमेंट मैटर्स एज मच। मेरा कहने का मतलब है ऑब्वियसली अगर तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है तो तुम वहाँ जाओ, भले ही तुम IIT में नहीं जाओ, किसी और में जाओ। लेकिन अगर तुम आर जस्ट फोकस ऑन करियर पर्सपेक्टिव ना, तो किसी नए IIT में चले जाना बिकॉज यू आर गेटिंग अ बेटर रैंक, या तुमको 5 साल का कोर्स ले लेना बिकॉज यू आर गेटिंग अ बेटर डिपार्टमेंट, आई डोंट थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इट मेक्स सेंस टू हैव अ वेरी एस्टैब्लिश्ड IIT ब्रांड नेम and get out of that IIT as soon as you can to build your career. So that caveat being that you are aiming for a non-core job. हाँ, non-core job. If core then अगर core है, रिसर्च है, किसी एक भी फील्ड में करना है तो लोग तो मेटलर्जी या वो सब भी ले लेंगे because if there is interest there. लेकिन in general the brand matters more than the department.
या डेफिनेटली। तो उस हिसाब से मतलब वही जैसे तूने बोला कि 5 ईयर डिग्री भी थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ 1 एडिशनल ईयर है, बिकॉज तुम्हारा मिनिमम 4 ईयर्स है, तो 4 ईयर डिग्री लेके खत्म करो, इवन इफ यू आर गेटिंग लाइक 1 लोअर डिपार्टमेंट। हाँ। और IIM में मेरा बिगेस्ट टेक अवे, पर्सनल जो टेक अवे है वो हॉस्टल लाइफ था, ठीक है, क्योंकि IIT में मैं बहुत पास रहता था। IIT दिल्ली कैंपस वैसे ही बहुत छोटा है, एंड आई लिव वेरी नियर टू IIT दिल्ली इन एनी केस। तो मुझे पूरे अपने कोर्स में हॉस्टल मिला नहीं था, बीच में मिला था, तो आई वॉज नॉट एबल टू एन्जॉय दैट हॉस्टल लाइफ इन IIT। IIM में मैंने पूरी हॉस्टल लाइफ एंजॉय करी थी, पूरे 2 साल तक मैं हॉस्टल में था। तो वो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और खैर उसके बाद मैं हॉस्टल में ज़्यादा उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पता चला IIM में कि मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। मुझे प्यार से लोग अजगर बुलाया करते थे। मैं जनरली रूम में पड़ा रहता था पूरे टाइम। मैं रूम में ही पड़ा रहता था, एक्स्ट्रा करिक्स वगैरह में इतना भी कुछ मेरे को एंथू नहीं था। मैं पैसे दे के लोगों से पानी भरवाता था रूम में, मुझे जाना ना पड़े। वो कमीने साले लेके भर भी आते थे पैसे। तो खैर, लेकिन चलो कोई अपनी तरह से मैंने जिया हॉस्टल लाइफ, बट दैट वाज क्वाइट प्रेशियस। You got to know more about yourself. और Because you are a lazy पर्सन। और यार मैं 2 साल के वर्किंग्स के बाद आया था, 2-2.5 साल के बाद, तो आई नीडेड अ ब्रेक। तो वो हॉस्टल लाइफ एक्चुअली गिव्स यू दैट ब्रेक। दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। For me, IIT biggest takeaway is probably you. I want to change my answer. You better. I am surprised that it was not me. मेरा IIT में biggest takeaway was her, और डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही मिली थी मेरे को डिपार्टमेंट में। तो तुम लोग ना, जैसी तुम्हारी IIT में लिस्ट है ना, तो जैसे हम ट्रेन के डब्बों में देखते थे ना कि फीमेल किस में, वैसे डिपार्टमेंट ज्यादा हो गया। डिपार्टमेंट लिस्ट में देख लेना किस में ज्यादा चांसेस है। वैसे ही 2-3 लड़कियां ही मिलती है। हमारे डिपार्टमेंट में कितनी थी? 20 में हमारे डिपार्टमेंट में से काफी थी कंपैरेटिवली। 25 लोगों में 6 लड़कियां थी, व्हिच इज प्रोबेबली द हाईएस्ट। मैकेनिकल वगैरह में तो एक, तो वो एंगल सही है। हाँ, वो टेक अवे भी बंदे दिमाग में रख सकते हैं। माय टेक अवे इज हर इन IIT। और IIM तो मैं गई नहीं, तो नो टेक अवे देयर। बट ISB में आई थिंक माय बिगेस्ट जो एक्सपीरियंस है ISB का काफी डिफरेंट है। And maybe that's related to the next question as well, because the next question, again quite a common question repeatedly जो आता है कि do I, like I think this is specifically for me, कि do I regret not getting that IIT plus IIM का combo, because I did IIT then I went to ISB. मेरा answer I think थोड़ा सा like it's not a clear cut yes or a no, it's a both yes or a no. I mean I would say if अगर मैं इमोशनली देखूँ तो डेफिनेटली हु डजंट लाइक दैट IIT IIM कॉम्बो। मतलब हु डजंट लाइक की भी बात नहीं है, इट्स मोर वेल नोन डेफिनेटली, लाइक आउटसाइड इंडिया ऑल्सो इट्स वेल नोन, इनसाइड इंडिया ऑल्सो। ISB बीइंग न्यू, बहुत सारे लोगों को ISB के बारे में पता नहीं होता है, कन्फ्यूजन कर देते हैं कि IBS ISB वगैरह वगैरह। एक तो IPS हैदराबाद ने भी बहुत वो कर रखा है, तुमको सू करना चाहिए उसे। हाँ, कंफ्यूज होते रहते हैं लोग। उस हिसाब से मैं देखूँ तो एक रिग्रेट फैक्टर कह सकते हो है, बट प्रैक्टिकली मैं देखूँ, सबसे पहली बात तो जब मैंने MBA करना मतलब किया, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ISB वॉज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी। 3 रीजन्स। नंबर 1 इज़ जिस जॉब में मैं गई आफ्टर अ 1 ईयर डिग्री, मैं IIM करती तो उस टाइम पे मैं 2 साल बाद भी उसी जॉब, मतलब वही दैट इज़ द काइंड ऑफ जॉब आई वाज एमिंग, तो मैं वहीं पे जाती। एंड IIMs की जनरली सैलरी थोड़ी सी कम होती है उन सब फील्ड्स में, ISB से बेटर सैलरी होती है, क्योंकि ISB में वो पैकेज ही ज़्यादा लेके आते हैं, बिकॉज दे नो दे कैन गेट मोर टेन्योर्ड पीपल इन सम जॉब्स ऑब्वियसली। सो एक तो वो पॉइंट हो गया। सेकेंडली ये भी है कि क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल गई थी, तो नेट पॉजिटिव में मैंने किया है MBA, बिकॉज मेरी एक्चुअल फीस सिर्फ 12 लाख की लगी थी बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर 25 लाख की मेरी जॉब लग गई दूसरे साल में, तो कितना प्लस 13 लाख हो गया। हाँ, नहीं तेरे तो उस 12 लाख में भी तेरी कोई फिर एक स्कॉलरशिप लगी थी मेरे ख्याल से, तूने सिर्फ 5 लाख दिए थे अल्टीमेटली। नहीं 12 लाख नहीं, टोटल फीस कुछ 28 लाख होता था ना उस टाइम पे, लेकिन तेरे 5-6 लाख ही लगे थे मेरे ख्याल से। नहीं 10-12 लाख तो लग गए थे। मेरा तो सब लोन चढ़ा हुआ था यार। मेरा तो पहले साल वो तो थैंकफुली मेरी जॉब ठीक लग गई, तो मैंने पहले साल लोन चुका पाया मैं सारा एक साथ, लेकिन काफ़ी लोन चढ़ गया था मेरे ऊपर तो IIM के बाद। हाँ, सो बट बेसिकली दैट इज सेकंड क्वेश्चन। नेट पॉजिटिव में मैंने कर लिया, अगर मैं IIM जाती तो मैं नेट नेगेटिव रहती, क्योंकि 2 साल का वेस्ट होता। एंड थर्डली आई थिंक, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई आई एब्सोल्युटली डोंट रिग्रेट बीइंग इन ISB, इज द एक्सपीरियंस। मुझे पर्सनली ये लगता है कि IIM अगर मैं जाती तो बहुत ही
IIT काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता। हाँ, तो फिर उस हिसाब से ISB वाज मच मोर इंटरनेशनल, प्रोफेसर्स बाहर से आते थे, करिकुलम थोड़ा मतलब नया था, यू नो, लॉट ऑफ फोकस ऑन लाइक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उस तरह की चीज़ें, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जहाँ हम रहते थे, इंडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा थी, हम लिटरली 4 BHK में रहते थे, हाउस कीपिंग होती थी, तो उन सब के हिसाब से मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस था बेसिकली। ओके, मूविंग ऑन टू द 4th पॉइंट विच इज़ अबाउट थॉट्स ऑन सो मेनी कैंपसेस, बिकॉज आजकल इतने सारे कैंपसेस आ गए, बोथ IITs एंड IIMs। डू यू थिंक कि ब्रांड वैल्यू जो वो डाइल्यूट हो रहा है? या थोड़ी तो होती है, क्योंकि इतने सारे कैंपसेस आ गए तो ऑब्वियसली वो थोड़ा प्रीमियम या थोड़ा एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट कम हो रहा है, बट आई थिंक वो ज़्यादा डाइल्यूशन उन लोगों के नज़रों में होता है जिनको इन जनरली नहीं पता है, जिनको पता नहीं है कि यार IIM ABC में क्या फ़र्क है वर्सेस लेट्स से दूसरे नए IIMs या IIT, नए IITs, IIT मंडी या IIT कोई और IIT में वर्सेस IIT दिल्ली में कोई फ़र्क है भी या नहीं। ठीक है, मेरे जीजा जी से तो लोग ये पूछते थे कि तुमको IIT दिल्ली क्यों जाना पड़ गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं मिला था एडमिशन। तो मतलब जिनको नहीं पता ना उनके लिए थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, लेकिन जो एलम पूल है वो जो ओरिजिनल IITs और IIMs है या जो ओल्डेस्ट IITs और IIMs है उनका अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि कंपनीज नो कि यार इन्हीं IITs IIMs से अच्छे बच्चे मिलेंगे, तो वो उनकी ऑब्वियसली हमेशा प्रेफरेंस वही ओरिजिनल या ओल्डेस्ट IITs IIMs रहेंगे। अभी जॉब्स उनमें ही सबसे अच्छी लगेंगी। धीरे धीरे जब एलम पूल या बच्चे वहाँ के नए IIT IIMs के अपने आप को प्रूव कर पाते हैं तो कुछ IITs IIMs वहाँ पहुँचेंगे, कुछ नहीं भी पहुँचेंगे, लेकिन जो अभी ओरिजिनल स्टैंडिंग है दैट इज स्टिल आई थिंक फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर हम देखें कि कंपनीज कहाँ आती है, एलम पूल कहाँ, इन्वेस्टर्स किस तरह के कॉलेज बैकग्राउंड को फंड करती है, रैंकिंग, सबको रैंकिंग दिखती है, तो वो सब मतलब देयर इज, इफ यू डिग ओनली अ बिट डीपर यू वुड बी एबल टू मेक आउट अ डिफरेंस। अगर तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं भी है, और जिनको नॉलेज है उनको तो पहले से डिफरेंस पता है ही। तो अभी भी जैसे मतलब अच्छी कंपनीज विल कम टू दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, चेन्नई, तो मतलब उसमें किसी को तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि IIT का ब्रांड है हमारे पास बट इट्स एन OGIIM, तो उस हिसाब से इतना भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। एंड जैसे कि तूने बोला कि आई थिंक धीरे धीरे ऑब्वियसली टाइम लगता है नए इंस्टीट्यूट्स को अच्छा मतलब प्रूव करने में, जैसे रुड़की, गुवाहाटी हो गया, काफी डिसेंट रैंकिंग हो गई उनकी। हमारी बारी में तो वो उनको भी थोड़ा सा वही नए माने जाते थे, हम जब थे तब तो वो नए थे, फिर BHU हो गया, तो दीज आर न्यू नाउ। अब मे बी सम ऑफ द अदर कॉलेजेस विल आल्सो बिकम अ लिटिल मोर रेलेवेंट विद टाइम। And now the last question, which is probably the most important one, is that are IIT IIMs truly worth it in today's era of focus on skill sets and so many other options being there? मेरे ख्याल से ये वही आंसर है जो हम पहले बोल रहे थे कि हम सीट वेस्ट करते नहीं करते। फ्रैंकली स्किल्स सब जगह से सीखे जा सकते हैं, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि यार तुमको IIT IIM क्यों करना है, तुम कहीं से भी स्किल्स कर सकते हो, और आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं विच आर वेरी गुड। लेकिन companies don't come here only for the skills. They come here because the skills have been tested by a unbiased filter which they trust. तो अगर हमारे JEE के स्किल्स है या जो एनालिटिकल स्किल्स है वो हमने JEE एग्जाम में अपने पास कर लिए, दैट इज़ व्हाट द वैल्यू। अगर हमारे इंजीनियरिंग या एनालिटिकल या मैनेजमेंट स्किल्स है वो हमने अपनी CGPA से टेस्ट कर लिए, वो टेस्ट हो गया है, तो इसलिए शॉर्टलिस्ट करते समय वो CGPA की वेटेज बढ़ा देते हैं, तो वो उनकी टेंशन खत्म ना। कंपनीज ऑब्वियसली वांट टू मिनिमाइज देयर रिस्क ऑफ हायरिंग अ बैड कैंडिडेट, तो दे वुड ऑब्वियसली प्रेफर समवन जो वेल एस्टैब्लिश्ड एंट्रेंस एग्जाम से क्लियर करके वेल एस्टैब्लिश करिकुलम को पास करके आए हैं, बिकॉज देन दे कैन ट्रस्ट टू सम एक्सटेंट those students. I think बहुत ही सिंपल सी बात है, दो लोग हैं जो कि बहुत ही सिमिलर स्किल सेट एंड अच्छे, दोनों बहुत अच्छे स्किल सेट, दूसरा वाला बेटर भी हो, बट द कंपनी हैज नो वे टू नो just from the CV that the other person is better unless they have really gone through the whole interview process, जो हमेशा कंपनीज नहीं कर पाएंगी। तो उनको तो टैंजिबल चीज़ें ही दिखेंगी ना, जो कि हाई CGPA हो गया या ब्रांड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हो गया, और उससे उनका मतलब डिमांड सप्लाई पूरा हो रहा है। तो मतलब उस हिसाब से आई वुड डेफिनेटली से दैट IIT IIMs आर in today's era also quite worth it, because बहुत ही validated vetted set of people है। I mean, हाँ वही है कि मतलब ट्रस्ट फैक्टर वाली बात है।
हाँ, और मतलब हु नोज, आज से 10 साल बाद हो सकता है कोई एडटेक कंपनी, ये हो सकता है ये बाइजूस या अनअकैडमी या कोई भी अपग्रेड कोई भी, इनके एलम नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाए, जो इतनी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में पहुंच जाए इन कॉर्पोरेट्स में, उन्हें पता है कि चलो मेरे को जो बाइजू ने सिखाया है वो बहुत अच्छा था, वो बहुत आई ट्रस्ट दैट करिकुलम, तो मैं तो वहाँ से बच्चे उठाने को तैयार हुआ, एंड आई एम एबल टू कन्विंस माय ऑर्गेनाइजेशन आल्सो अकॉर्डिंगली। तो हो सकता है 10 साल बाद वो एडटेक कंपनीज भी उस लेवल पे पहुंचे, बट everything will like take its time to build the trust factor with the entire ecosystem essentially. I think one more thing to think about is also कि मुझे लगता है कि IIT IIMs में हम लोग इंडिया में इतना फोकस इसलिए करते हैं बिकॉज हमारी आउटलुक उतने तक होती है। अब जब हम बाहर आ गए हैं तो थोड़ा बहुत अब मुझे ये भी लगता है कि जैसे कि मतलब इवन इफ यू डोंट गो टू IIT IIM बिकॉज वहाँ पे तुम्हारी प्रैक्टिकल स्किल सेट जो सेटअप हो रही है उससे कई ज़्यादा बेटर से, फॉर इंस्टेंस आईवी लीग चले गए तुम्हारी औकात वगैरह है तो वहाँ पे सेटअप होगी, नेटवर्क वगैरह बना, तो एक वो भी पॉइंट है कि मतलब ऑन द फ्लिप साइड दैट पॉइंट इज ऑल्सो देयर। हाँ नहीं, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट और गुड पॉइंट कि जो हमारा जो स्किल्स वी वैल्यू दैट कीप्स चेंजिंग विद एक्सपीरियंस। अब जैसे हम जब इंडिया में थे हमको वो उसी का पता था कि यार ये बेस्ट कॉलेजेस है टू एम फॉर। नाउ जब हम बाहर निकले तब हमें पता है कि जो एक्सपीरियंस हमारे पीएस को आईवी लीग कॉलेजेस में मिला है दैट इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी हैव गॉट, एंड कंपनीज वैल्यू दैट एक्सपीरियंस इवन मोर देन आउटसाइड इंडिया, स्पेशली आउटसाइड इंडिया। IIT IIMs से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस और वो स्किल सेट लेट्स से वैल्यूड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि इंडिपेंडेंट हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, नेटवर्किंग में कितने वो बेटर है, इट कम्स वेरी नेचुरली टू देम। उनको तो जॉब लगवाने के लिए भी नेटवर्क करना ही पड़ता है, तो वो सारे स्किल्स आर मच मोर वैल्यूड। तो मे बी आवर नेक्स्ट जनरेशन वी वुड पुश देम फॉर आईवी लीग्स वर्सेस IIT IIMs। वो तो फिर तुम्हारा माइंडसेट जैसे खुलता है उस पर डिपेंड करता है। So generally, मतलब long story short, I think IIT IIMs are still very very worth it in today's world. And आगे जाके things may change, but I don't think like इतना change होगा कि these will become worthless, but maybe there will be additional options for you. Because of our mindset or because of the evolution of those other options. Yeah. That's about it for this video. Hopefully हमने बहुत सारे questions जो कॉमन क्वेश्चंस आते रहते हैं, रेकरिंग क्वेश्चंस, उनको आंसर कर दिए हैं। इफ़ यू गाइस हैव एनी थॉट्स हमें कमेंट्स में बताओ, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, या हमने कुछ मिस किया हो। हाँ, हमने कुछ मिस कोई क्वेश्चन मिस किया हो तो वो भी बताओ। या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी यूजुअल होता है वो कर देना, एंड वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तो चली गई है। ओके, बाय।